बोरकर आणि बनते संगरक्षित, इन 3 महान व्यक्तियों को, 3 महान गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले सभी धम्मचारी, धम्मचारिणी और सभी भाई-बहनों का मैं बहुत ही मन से जय भीम, नमो बुद्धाय करती हूँ। और मैं बहुत इस टीम का बहुत ही शुक्रगुज़ार अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस आज भंते जी के जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को मिलने की संधि मुझे उपलब्ध करके दी, इसलिए मैं उन सभी का बहुत-बहुत दिल से पुण्यानुमोदन करती हूँ और आभार मानती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी शुरुआत हुई है और मैं बहुत कौतुक करती हूँ, बहुत ही पुण्यानुमोदन करती हूँ सभी महिलाओं का कि बहुत ही अच्छे ढंग से वो सभी कार्यक्रम की शुरुआत की है, पूजा ली है। अ, ध्यान के माध्यम से बंते जी का पूरा जीवन हमारे सामने खड़ा किया है और ज्योति प्रभा का भी बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ कि उन्होंने मेरा परिचय करके दिया। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति हमारे निकट के होते हैं, तो परिचय देने में थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर बता सकते हैं। उन्होंने जो बताया, उतना सच होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि इस संघ में आकर मुझे आप सभी के साथ काम करने का अवसर मिला है और वो इसकी वजह है भंते जी ने स्थापित किया हुआ है इस संघ। तो मैं भंते जी के बारे में कुछ यादें बताना चाहती हूँ और उस यादों का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हुआ है, ये भी बताने की मैं कोशिश करने वाली हूँ। जब एक्चुअली मेरे मन पर या बहुत ही भगवान बुद्ध के अ, भगवान बुद्ध का और बाबा साहब का बहुत बड़ा पगड़ा है क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा हुई, उस दीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मुझे मिला। तब मैं छोटी ही थी, तभी तो भी उस कार्यक्रम का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ, बहुत ही उस कार्यक्रम से बुद्ध को जानने की बहुत ही इच्छा मन में निर्माण हुई। 13 साल की मैं थी वहाँ तब। लेकिन और लोगों के जब दीक्षा हुई, तब लोगों के मन में जो उत्साह था, जो आनंद था, वो आज भी न न आँखों के सामने आ जाता है। इतना लोगों में एक्चुअली वैसा देखा जाए तो लोगों को बुद्ध के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। धर्म क्या है ये भी कुछ मालूम नहीं था। तब तो भी बाबा साहब के ऊपर श्रद्धा, बाबा साहब के ऊपर विश्वास और बाबा साहब जिधर भी हमें लेके जाने वाले हैं, वो अच्छा ही होगा। ये सोच बहुत बहुत लोगों में तब थी। तो और उस दीक्षा के बाद बाबा साहब ने त्रिशरण पंचशील दिया था, 22 प्रतिज्ञाएँ दी थी। तो लोगों में बहुत ही उत्साह था। उन्होंने सभी देव-देवताओं की उम, पूजा करना समाप्त कर दिया और खाली त्रिशरण पंचशील का पठन करना क्योंकि बाबा साहब ने तब एक बौद्ध वंदना सुत्त संग्रह नाम का एक पुस्तक भी लिखी थी और उससे वो करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी बातें बुद्ध के धम्म के बारे में कुछ भी मालूम था ऐसा मैं नहीं बोल सकती। और बाबा साहब हमारे दुर्दैव से दीक्षा के बाद 6 हफ्तों के बाद ही हमसे चले गए और उनकी तरफ से बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी माहिती हमें मिलने की संभावना नष्ट हो गई और इसीलिए हम बौद्ध तो थे, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में या बुद्ध के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था। और खाली बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ दी है, उस 22 प्रतिज्ञाएँ की पहली 5 जो प्रतिज्ञाएँ है, उससे ही हम संबंधित थे, दूसरा कुछ भी नहीं समझता था। ये मेरा अनुभव है, मैं छोटी थी तब भी
जिस जिस बस्ती में मैं रहती थी नागपुर में, वहाँ का यही अनुभव था कि लोगों ने सब छोड़ दिया था और पंचशील क्या है उसका भी उन्हें कुछ मालूम नहीं था, त्रिशरण का अर्थ क्या है, ये भी नहीं मालूम था। लेकिन भगवान के सामने जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे ही प्रार्थना के रूप में बुद्ध के सामने और बाबा साहब के सामने लोग करने लगे। उत्सुकता थी कि कोई तो भी हमें ऐसा सिखाएगा कि बुद्ध क्या है, बुद्ध धम्म के बारे में हमें माहिती देगा, ये उत्सुकता थी। पर तब बाबा साहब जाने के बाद सब खत्म हो गया, सब तितर-बितर हो गया और ये संभावना भी नष्ट हो गई। उतने में भंते संघरक्षण जी के शिष्य लोकमित्र जी भारत में पहुंचे और उन्होंने पुणे शहर में संघ की शुरुआत की। लेकिन वो पुणे शहर में शुरुआत की धम्म वर्ग के माध्यम से और कुछ शिविरों के माध्यम से उन्होंने संघ क्या है वो लोगों को बताने की कोशिश की, बुद्ध क्या है ये बताने की कोशिश की और बहुत सारे लोग तब आकर्षित भी हुए थे। पर तब भी भगवान तब भी भंते संघरक्षित जी ने क्या किया है और वो कौन है, इसकी जानकारी बाकी के लोगों के यानी भारत के या महाराष्ट्र के बाकी के लोगों को थी, ऐसा हम नहीं बोल सकते। जब 1980 में भंते का दौरा आयोजित किया गया और महाराष्ट्र के साधारण शहरों में उनके उनके प्रवचनों का आयोजन किया गया था। तो मैं औरंगाबाद में रहती हूँ, तो औरंगाबाद में भी उनका प्रवचन आयोजित किया था और इस प्रवचन सुनने का मौका मुझे मुझे मिला और तब थोड़ी उत्सुकता थी मन में क्योंकि उसके भी पहले कुछ औरंगाबाद है, वहाँ शैक्षणिक संस्था बाबा साहब ने शुरू की। इस वजह से बहुत सारे बाहर के बौद्ध यानी तिबेटन, थाई या श्रीलंकन बौद्ध यहाँ आते थे। तो ऐसा ही कोई इंग्लिश भिक्खु यह इस जगह आया है और वो उनका प्रवचन है। इस उत्सुकता से मैं वो प्रवचन सुनने के लिए मेरे पति के साथ गई। प्रवचन था भटकल गेट करके एक चौक है यहाँ और वहाँ बाबा साहब का बहुत बड़ा पुतला भी है। तो वहाँ भंते जी का प्रवचन था और भंते जी ने जो प्रवचन वहाँ दिया उसका मुझ पर बहुत बड़ा असर पड़ा। भंते जी ने वहाँ सद्धम्म पुंडरीक सुत्तक में जो रूपक बताया गया है, उस रूपक का उपयोग करके और उस रूपक का संबंध बाबा साहब से कैसा है, ये बताने से मुझे बंते जी के बारे में बहुत श्रद्धा निर्माण हुई और ऐसा लगा कि बाबा साहब के बारे में इनको कितना मालूम है, जितना हमें भी मालूम नहीं है और बहुत ही आदर उनके बारे में निर्माण हुआ, श्रद्धा निर्माण हुई और बंते जी ने ऐसा कहा था प्रवचन में कि ये जो हिंदू धर्म का जलता घर है, उस घर से हमें बाहर निकालना है, बाहर जाना है, ये बाबा साहब लोगों को बता रहे हैं। हम बाहर तो आए, लेकिन बाहर आकर भी हमें ठीक तरह से बुद्धिज़्म की पहचान मुझे ऐसा लगा कि इसी संघ से माध्यम से होगी और मैं बहुत ही प्रभावित होकर उसी साल जो शिविर था औरंगाबाद में, उस शिविर में सम्मिलित हुई। उस शिविर का नेतृत्व भी लोकमित्र जी ही कर रहे थे। तो इस शिविर में आकर और फिर संघ के बारे में उत्सुकता की वजह से मैंने भंते जी के बारे में पढ़ने की कोशिश की, सुनने की कोशिश की, लोगों को यानी संघ के जो उस समय कुछ धर्मचारी थे, उनको पूछने की कोशिश की और भंते के बारे में जो भी जानकारी मिली, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। और उनके प्रवचन से तो मैं प्रभावित हुई थी, लेकिन उनसे उनके बारे में जो भी सुना, तब मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब को यही तो चाहिए था। बाबा साहब की यही तो इच्छा थी कि जगत में ऐसा कोई संघ होना चाहिए कि जो पूरे जगत में फैला हुआ हो। भंते जी ने ऐसा लग रहा कि भंते जी ने उनकी ये इच्छा पूर्ण की है। उसी तरह से
बाबा साहब की जो इच्छा थी कि ऐसे लोग होना चाहिए कि जो संघ में काम करके भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करे। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे यदि बुद्धिज़्म अधिक अधिक अच्छे तरह से उनकी जानकारी चाहिए, तो मैंने संघ में शामिल होना चाहिए और उसी साल से यानी 1980 से मैं संघ में सम्मिलित हुई। उसके बाद मेरा जो संघ में म्हणजे ऐसा बोल सकती हूँ कि संघ का जो प्रवास है, वो वहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से पहली बार मैंने भंते जी को सुना था। फिर आपने परिचय में आज सुना है कि मेरी अ, जल्दी ही धम्ममित्र दीक्षा हुई और धम्मचारिणी दीक्षा भी हुई और उसके बाद मुझे और यानी ऐसा बोल सकती हूँ कि अनेक बार भंते जी को मिलने का अवसर मिला है। जब मैं पहली बार इंग्लैंड में गई थी, तब अ, भंते जी को मिलने का अवसर मिला और उन वहाँ ये देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई कि परिषद थी और परिषद में मैंने देखा कि महिलाओं भी पुरुषों के बराबरी में सभी कार्यों में भाग ले रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो बाबा साहब भी चाहते थे। बाबा साहब भी यही चाहते थे कि महिलाओं ने पुरुषों के बराबरी में काम करना चाहिए। उन्होंने तो उदाहरण दिया था कि आप 2 यानी एक रथ है और उसके 2 पहिए हैं। एक पहिया अच्छा नहीं रहा, तो रथ नहीं चल सकता। तो इसीलिए बाबा साहब ने भी चाहा था, जब पहली बार 1942 में महिला परिषद हुई थी, तभी बताया था कि आपको भी समाज कार्य में, तब धम्म तो नहीं था, समाज कार्य में सहभागी होना चाहिए और बहुत प्रेरणा दी थी। तो ये दोनों में मुझे बहुत साम्य लगा कि इनको भी यही चाहिए था, बाबा साहब को भी यही चाहिए था। तो इस प्रेरणा की वजह से श्रद्धा और बढ़ते गई। जब पहले जब मैं इंग्लैंड में भंते जी की मुलाकात हुई और मुझे उनसे संपर्क करने का मौका मिला। जब मैं संपर्क चाहिए ऐसा तो मैंने विनती की थी, लेकिन उनसे बात करने की एक आदरवश बहुत भीति मन में थी। डर मन में था। तो मैं मिलूँ या नहीं मिलूँ ऐसा मुझे लग रहा था। पर जब बर्मिंघम में भंते जी सुखावती में रहते थे, वहाँ मुझे उनके सुखावती में जाने का चांस मिला और मैं डरते-डरते उनके रूम में मैंने प्रवेश किया और मुझे ऐसा लगा कि डरने की क्या वजह है? ये तो हमारे गुरु हैं और इतने सरल ढंग से वो बातें करने लगे कि मेरा डर कहाँ चला गया समझ में ही नहीं आया और कितने देर तक मैं बातें करते बैठी वहाँ, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। ये कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी में बातें हो रही थी, बंते जी को हिंदी भी मालूम थी। तो हो र रही थी अनेक बहुत सारे प्रश्न भी मन में थे, वो भी मैंने पूछने की कोशिश की थी और वो ये पूछा था मैंने, जो भी हम मेरी ध्यान में बाधाएँ थी उसके बारे में उनसे मुझे कुछ अच्छी सूचनाएँ मिली। उसी तरह कुछ शंका मन में थी, उसके उस शंका का भी निरसन हुआ है। तो भंते जी के बारे में मन में बहुत श्रद्धा और बहुत आदर का भाव पहले से था और जब-जब मैं मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो आदर में बढ़ोतरी हो रही है, श्रद्धा बढ़ रही है। और संघ में शामिल होने से और प्रिसेप्टर होने से मुझे अनेक बार इंग्लैंड जाकर भंते जी को मिलने का अवसर मिला है। और जिस ढंग से वे सर्वसामान्य लोगों से भी बात करते थे, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसा नहीं लगता था कि भंते जी कुछ बहुत बड़े हैं और हम हमसे वो बात करेंगे या नहीं, ऐसा नहीं लगता था। एक बात तो मुझे परिषद में भंते जी का बर्थडे मनाया गया था और उस परिषद में मुझे भंते जी को अ, मराठी में हम बोलते हैं की ओवाळण्याची संधी मिळाली होती. म्हणजे ही एक अनोखी संधी होती असं म्हणायला हरकत नाही. त्यावेळी विजया उपस्थित होती. ओजोगीता उपस्थित होती
आणि मग मी भंतेजींना ओवाळलं होतं आपल्या इथल्या पद्धतीप्रमाणे. आणि मला ते खूप आवडलं, की भंतेजी पण त्यावेळी इतके सुंदर हसत होते ना, बहुत सुंदर ढंग से वो एन्जॉय कर रहे थे वो सब बातें। तो बहुत ही अच्छा लगा। यानी ऐसा हो सकता है, इतनी नज़दीक जा सकते हैं, ये कभी मैंने सुना भी नहीं था। तो बार-बार उनसे मिलने की मुलाकात हुई, बार-बार मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली। जब भी मैं भंते जी से मिलती थी, तो बाबा भंते जी अ, भारत के महिलाओं के बारे में पूछते थे कि कैसा चल रहा है, महिलाओं का संगठन हो रहा है, महिला ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो रही है या आपस में कैसी रहती, इस बात का उन्हें बहुत ही म्हणजे चिकित्सा रहती थी। और जब मैं बताती थी कि हाँ, अब महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी है, बहुत सारी महिलाएँ संघ में आ रही है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और वो उनका विश्वास भी बहुत था महिलाओं पर। तो ऐसा लग रहा था कि इस विश्वास की वजह से भारत में जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, इस संघ में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि शिविरों में जब जनरल शिविर होते हैं, शिविरों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। जो वर्ग रहते हैं, हमारे क्लास रहते हैं, उस क्लास में भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला है। और जो मैंने आप भी को बहुत सारा कर सकती है, यानी घर की ज़िम्मेदारी निभाते हुए भी, ये ज़िम्मेदारी ठीक तरह से महिला निभा सकती है, इस पर विश्वास भंते जी की वजह से दिया गया है। क्योंकि जब मैं अम, इंग्लैंड में गई थी पहली बार, और तब मैंने देखा था कि महिलाओं कितनी काम करते हैं, उनके सेपरेट अ, शिविर केंद्र भी है। तारालोक को जाने का अवसर मिला था मुझे, त्रिरत्नलोक को जाने का अवसर मिला था और ये देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई थी। और मुझे ऐसा लगा कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सा इसका दुःख भी है। हमने कोशिश की थी कि ऐसा एक आध सेंटर महिलाओं को होना चाहिए, पर नहीं हो सका। यहाँ की परिस्थिति है, यहाँ के लोग हैं, ये बहुत सारी बातें उसके पीछे है, वो नहीं हो पाया। पर आशा करती हूँ कि भविष्य में ये सपना भी पूरा हो जाएगा। तो बार-बार भंते जी से जब भी मिलती थी मैं, तब मेरी जो श्रद्धा है, वो और बढ़ती थी। उनका हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि भंते जी जब औरंगाबाद आए थे, वहाँ हमारे हॉस्टल का उद्घाटन था, तब आए थे, तब उनने मेरे घर में मैंने निमंत्रित किया था खाने के लिए। और उनके साथ बहुत बड़ी टीम थी, 30-25 लोग थे। तब के जो सीनियर ब्रह्मचारी हैं वो थे और सबको मेरे यहाँ आए थे। तो एक बात मुझे ऐसा लगा कि भंते जी सबके साथ बहुत समानता से रहते हैं। पहले जब मैंने कुछ भिक्षुओं को घर में खाने के लिए इनवाइट किया था, तो उनको उचित स्तर पर बैठना पड़ता था और बाकी के लोग नीचे बैठते थे। ये यहाँ मुझे नहीं दिखा। सब एक ही लाइन में बैठे थे और सब हँसी-मज़ाक करते हुए खाना खा रहे थे। और वो खाने का बहुत कौतुक भी कर रहे थे कि कितना अच्छा है करके। तो इस बात का भी मुझे ये बात भी मुझे बार-बार याद आती है और ये अवसर मुझे मिला, इसका भी मुझे थोड़ा गर्व है। उसके बाद मैं उन्हीं के साथ जब वर्धा सेंटर का उद्घाटन था, तो उन्हीं के साथ मैं रेलवे से वर्धा सेंटर के उद्घाटन के लिए गई थी और तब सेवाग्राम में रहने का आयोजन किया गया था। अर्थात 40 साल पहले की बात है। तब खाने को कुछ ये नहीं था। सेवाग्राम में रहते हुए मुझे ये सब 20-25 लोगों का खाना पकाना पकाना पड़ता था। कुछ यानी सुविधा भी नहीं थी और इस असुविधा की स्थिति में मैं कैसा खाना पकाती होंगी, आप कल्पना कर सकती हो। यानी रोटी बनाने के लिए बेलने भी नहीं थे, तो मैं बॉटल से बेलती थी। तो जब भंते जी को ये कला तो समझ में आया, तो उन्होंने मेरा बहुत कौतुक किया था और और उन्होंने चिंता भी व्यक्त की कि अकेली को इतना सारा कैसा करना पड़ता है। तो और मुझे बहुत गर्व है कि जब मैं उनको नाश्ता
खुद जाके देती थी तो पूछती थी कि भंते जी दोपहर के खाने में क्या चाहिए? तो मुझे ऐसा लगा कि भंते जी को यहाँ का खाना बहुत पसंद था और जब हम महाराष्ट्र में कढ़ी बोलते हैं, वो कढ़ी उनको बहुत अच्छी लगती थी, तो वो बताते थे कि ये बना और ज़्यादा टेंशन मत लो, ये भी मुझे बताती थी कि बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, टेंशन मत लेना। तो इस तरह से उनके साथ कुछ समय गुज़ारने का समय मिला है और इस वजह से ही जो भी चेतना मुझ में काम करने की चेतना आई है, तो मुझे ऐसा लगता कि बाबा साहब की वजह से, भंते जी की वजह से ये चेतना मुझे मिली है। घर में मेरे घर में भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी। वो ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते मैंने जो महिलाओं के लिए काम किया है, तब तो कोई नहीं था। आज एक अभिमान की बात है, गर्व की बात है कि आज महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, संघ में बढ़ रही है, ज़िम्मेदारी लेने वाले महिलाओं की भी संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है? तो आपको पता है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम संघ ने किया है और इसलिए ये बात अ, हो सकती है, हो रही है। तो भंते जी ने हमारे जो उनके अनुयायी है, उनके शिष्य है, तो सब हमारी तरफ से उस उन्होंने कुछ अपेक्षाएँ भी की है कि हमने कैसे होना चाहिए और उन्होंने जो अपेक्षाएँ हमसे की है, वो अपेक्षाएँ यदि हम पूरी कर सकते हैं, तो अ, सच में ऐसा लगता है कि भंते जी का और बाबा साहब का कारवां आगे जाने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो उनकी क्या अपेक्षा है हमारी तरफ से? तो पहली उनकी अपेक्षा है हमारी तरफ से कि शरणगमन। हमारा शरणगमन बहुत ही बरकत या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शरणगमन करना ये मुँह की बात नहीं है। तो काया, वाचा, मन से जो भी बुद्ध के तत्व है, उसको आचरण में लाना। हम त्रिशरण बोलते हैं, तो उसका पहले तो कुछ अर्थ नहीं मालूम था, पर जब भंते जी की वजह से ही संघ की वजह से ये बातें समझ में आई, तो ऐसा लगा कि यदि हमारा शरणगमन हमें और अ, सखोल करना है और आगे लेके जाना है, तो हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं, वो नाम के वास्ते नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज भी हमारे भारत में हम बौद्ध तो बोलते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का आचरण बहुत ठीक तरह से करते हैं, ये नहीं देखते हम। तो आज ऐसा लगता है कि यदि हमारा शरणगमन हमने और सखोल करने का प्रयास किया, तो हमको बहुत सारा काम उम, जैसे हमने खुद के ऊपर प्रयास किए हैं शरणगमन सखोल करने के लिए, वैसा ही इत औरों के लिए भी ये काम हम कर सकते हैं। क्योंकि संघ ऐसा है, ये बताने की बात नहीं है, खुद करना फिर बाद में औरों को बताना, ये संघ ने हमें सिखाया है। तो हमारे संघ में शरणगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संघ ने भंते जी ने हमें सिखाया है, हाँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो शरणगमन करना यानी क्या करना है? तो केवल वाचा से नहीं, तो काया और मन से हमें शरणगमन करना है और यही शरणगमन भंते जी को, बुद्ध को, बाबा साहब को अपेक्षित था। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई लोग बहुत सारा ध्यान करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो शरणगमन नहीं करते तो वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। हमने देखा है कि जिनको भी बुद्धिस्ट होना है, उन्हें पहले शरणगमन करना है या शरणगमन की प्रतिज्ञा स्वीकार करनी है। तो बाबा साहब ने यही किया। त्रिशरण पंचशील लेकर वो खुद बौद्ध बने और उन्होंने हमारे लिए त्रिशरण और पंचशील देकर और 22 प्रतिज्ञा देकर हमें भी बौद्ध किया है। तो ये देने की बात है या लेने की बात नहीं, तो ये आचरण की बात है। ये अपेक्षा हमारे तरफ से
भंते जी की रही है और ये अपेक्षा हमें पूर्ण करनी चाहिए। हमने ये देखा है कि हमारा जो शरणगमन है, कभी-कभी बहुत ही सांस्कृतिक लेवल पर होता है या तात्कालिक लेवल पर होता है, इसे शरणगमन नहीं कर सकते। तो हमारा शरणगमन और परिणामकारक कैसा हो और उससे भी आगे हम कैसे बढ़े, इस तरह से हमने सोचना चाहिए और उसी तरह से हमारे प्रयास होने चाहिए। हमने जो भी भगवान बुद्ध ने जिस तरह से प्रयास किए हैं, उतने शायद हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन उन्होंने जो हमें दिया है, उसका आचरण करने के लिए तो हम प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। स बहुत यानी कठिन तो है, लेकिन हम कर सकते हैं, इस बात पर हमें विश्वास रखना चाहिए। तो जिनमें ये शरणगमन और परिणामकारक करने की क्षमता है, वो खुद के ऊपर तो कार्य करता ही है, लेकिन औरों को भी मदद करने की कोशिश करता है और भंते को यही हमारे तरफ से चाहिए था। तो हमारा शरणगमन उम, भंते जी ने हमें ये भी बताया है कि एक साधारण मनुष्य जिन जिनके ऊपर कुछ भौतिक या सांसारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो भी शरण-गमन करके बुद्धत्व की तरफ जा सकता है। तो इस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। हम भिक्षु नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। लेकिन भंते जी ने हमें ये बताया है कि शरण-गमन करके औरों को मदद करना, औरों को शरण-गमन करने के लिए उनकी प्रतिज्ञाबद्धता और दृढ़ कैसे हो, इसलिए हम मदद कर सकते हैं और खुद को भी हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये बात भंते जी ने हमारी तरफ से अ, अपेक्षा की है, तो हमें त्रिरत्न के प्रति हमारा शरणगमन और दृढ़ करना है। परिणामकारक शरणगमन की बाद भी जो भी पर अंतिम शरणगमन तक हमें पहुँचना है और ये सब प्रेरणा हमें भंते जी की तरफ से मिली है। तो प्रेरणा देने वाले प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा लेना कि नहीं, ये हमारे हाथ में है और हमने वो प्रेरणा अपने मन में कायम कैसी रहे इस बात की अ, काळजी लेना चाहिए, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो दूसरा एक अपेक्षा भंते जी ने हमारी तरफ से की है, वो अपेक्षा है, हमारा जो आदर्श है, वो हमारा आदर्श बोधिसत्व का आदर्श रहना चाहिए। तो भंते जी ने ऐसा क्यों कहा है? जो भी मिला है वो मेरे लिए मिला है या मेरे वास्ते मिला है, ऐसा हम सोचते होंगे तो हम बहुत ही स्वार्थी है। यानी हमें निस्वार्थी होना है, औरों को मदद करना है। इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने बाबा साहब का है। बाबा साहब को हम बोधिसत्व कहते हैं। बाबा साहब चाहते थे तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए और हमारा अच्छा कैसा हो, हम और आगे कैसे बढ़े, इसलिए उन्होंने जो भी किया है वो बहुत ही सराहनीय है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बाबा साहब ने जैसे हमारे लिए किया है, भंते ने जैसे हमारे लिए हमको शरण-गमन का अर्थ समझा दिया है, तो हमें भी औरों को ये करने की प्रेरणा उन दोनों से लेनी चाहिए। तो हमें बोधिसत्व का आदर्श अपने सामने रखना हमारा एक-एक पाऊल बढ़ रहा है। कुछ मराठी शब्द आ रहे एकदम से सूझ नहीं रहा है इसलिए तो समझ लीजिए कि मुझे क्या बोलना है। तो हमें हमारे दिल में हमेशा ही बोधिसत्व यानी निस्वार्थी भाव जगाना चाहिए। इसी यदि हमारे मन में निस्वार्थ भाव रहेगा तो हम अ, और लोगों को संघ में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये वैसा देखा जाए तो हमारे आदर्श के ऊपर हमारी बहुत श्रद्धा थी, बाबा साहब के ऊपर हमारी बहुत श्रद्धा थी। पर भी बाबा साहब जाने के बाद जो हमारी अवस्था हुई थी वो कि ऐसा बोल सकते हैं कि
हमारे में एक दूसरे को निस्वार्थ से सेवा करने की प्रेरणा देने के लिए ऐसा कोई नहीं था। लेकिन भंते जी की वजह से हमें ये प्रेरणा मिली। एक तरह से भंते जी ने ऐसा कभी सोचा नहीं कि हाँ, मुझे धम्म मिला है और ये खाली इंग्लैंड के लोगों के लिए है, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। तो आज हम देखते हैं कि सारे विश्व में धम्म की शाखाएँ है, बढ़ रही है, ये बहुत ही अभिमानास्पद बात है। और इस शाखे की छाँव में हमें बढ़ना है और इस शाखा और कैसे बढ़ेगी और लोगों तक इस छाँव कैसे मिलेगी, इसकी कोशिश हमें करना है। तो ये तभी हम कर सकते हैं, हमें आप पर भाव ऐसा भेद नहीं रहेगा तभी हम कर सकते हैं। कभी-कभी आज भी ये हमारे लोग, ये दूसरे लोग ऐसी बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी भी हम संकुचित ही हैं। खुद को बौद्ध कहलाते हैं, लेकिन बौद्ध होने की कभी-कभी हमें कुछ ये नहीं दिखती, तो हम संकुचित हो जाते हैं। तो इससे भी हमें बाहर निकलना है। खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि हम ये कर सकते हैं। विश्वास से हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। यदि हमारे में मैं कैसा कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं जमेगा, ऐसा विचार मन में आया तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बोधिसत्व की जब हम बाबा साहब की तरफ बोधिसत्व करके देखते हैं, तो हमें थोड़ा तो भी प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जैसा हम हो पाएँगे या नहीं ये तो नहीं बोल सकते। ऐसा तो बहुत कठिन है, तो भी बहुत सारी बातें उनके प्रेरणा से हमें हमारे में विकसित करना है और हमारे मन में जो भी स्वार्थी भाव है, आप पर भेद है, उसको निकालने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो भंते जी की हमारी तरफ से भी यही अपेक्षा थी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे देश के अनुयायी इस संघ में है, भंते के अनुयायी इस संघ में है और सभी लोग जैसे वो धम्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, बहुत ही आलीशान ऐसा प्रचार यानी बहुत ही आलीशान स्थिति में रहकर ये प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। बहुत कठिनाइयों को झेलकर ये काम वो कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रेरणा स्थान से आई हुई प्रेरणा हम निभा रहे हैं। तो और हमें ये प्रेरणा हमारे मन में औरों के मन में उम रखनी चाहिए और भी हमारे इस संघ में शामिल होंगे लोग इसलिए हमें प्रयास करने चाहिए क्योंकि ये भी अच्छा मार्ग दिखाना ये भी बोधिसत्व का ही काम है। औरों को जब कठिनाई आती है उस कठिनाइयों में मदद करना ये भी हमारा काम है और औरों के तरफ हम हमारी दृष्टि जो है वो मानवता की दृष्टि से हमें देखने की आदत डालनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ। इसी तरह से भंते जी की कुछ अपेक्षाएँ हमारे तरफ से थी और एक अपेक्षाएँ थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अपेक्षा है संघ में कल्याण मित्रता का महत्व। यदि हमारे मन में कल्याण मत मित्रता रही, तो संघ का विकास होने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आज भी संघ में जो मित्रता है, जो कल्याण मित्रता देने की भावना है, इसी से संघ में बहुत-बहुत विकसित हो रहा है और संघ में सम्मिलित होने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। ये केवल कल्याण मित्रता की वजह से। हमने देखा है कि बाबा साहब हम में से चले गए और उनकी वजह से बहुत श्रद्धा थी, बहुत प्रेरणा थी। पर उनके जाने के बाद केवल मित्रता न होने की वजह से संघ इस हमारे समाज में कैसी गटबाजी शुरू हुई ये भी हम देख रहे हैं। तो ये क्यों शुरू हुई? तो हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं था। बाबा साहब के ऊपर था पर बाबा साहब के अनुयायी ऊपर नहीं था और वैसे ही हमें एक दूसरे से मित्रता भी नहीं है। आज हम जब संघ की तरफ देखते हैं, तो भंते जी ने जो मित्रता का महत्व हमें बताया है, तो जो मित्रता का जाल
सब विश्व में भंते जी की वजह से फैला हुआ है। ये हम कभी नकार नहीं सकते। और इसी मित्रता की वजह से संघ में सुसंवाद है। कुछ-कुछ बातें होती रहती है, लेकिन उस बातों पर कार्य करना भी इस विश्वास की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। तो हमारे में मित्रता और बढ़े और हमारी जो मैत्री की भावना है, वो सर्वसमावेशक हो, ऐसे ही भंते जी की अपेक्षा थी, बुद्ध की अपेक्षा थी और बाबा साहब की भी यही अपेक्षा थी। तो हमारे हमारे अंदर किसी के प्रति कुछ भी कटु भावनाएँ नहीं होनी चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। वैसा ही खुद में अहम भाव नहीं आएगा, इसकी भी हमें कोशिश करनी चाहिए। ये भावनाएँ यदि हमारे मन में आ गई, तो हम किसी को मित्रता नहीं दे सकते और हमें भी किसी से मित्रता नहीं मिल सकती। तो मित्रता होगी तो कल्याण मित्रता रहेगी। मित्रता ही नहीं होगी, तो कल्याण मित्र तक हम कैसे पहुँचेंगे? और आपको हम सभी को मालूम है कि कल्याण मित्रता का महत्व भगवान बुद्ध के धम्म में कितना है। जब आनंद ने कहा था कि कल्याण मित्र आधा धम्म है, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि आधा नहीं पूरा धम्म है। तो वैसा ही कल्याण मित्रता अब ये पूरा धम्म है और कल्याण मित्रता की वजह से ही संघ में लोगों के आपसी संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को मदद करना, ये बातें और बहुत ही प्यार से हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, तो कोई हमें अलग लगता ही नहीं। वो चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, व कहाँ का भी हो, वो अपने ही लगते हैं। ये केवल मित्रता की जाल की वजह से हो रहा है और हमारी मित्रता और दृढ़ होती जाइए। हमारे में हमें आगे बढ़ना है तो कल्याण मित्र की ज़रूरत होती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए खाली कल्याण मित्रता की ही ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं। तो जो हमारे साथ है, उनके साथ भी हमारी मित्रता होनी चाहिए क्योंकि वो भी हमें राह पर लाने के लिए मददगार होते हैं। तो कल्याण मित्रता का महत्व संघ में बहुत बहुत है, ये आप सबको मालूम है। तो हमें कल्याण मित्रता लेनी भी है और देनी भी है। कल्याण मित्रता कभी भी एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। और जब हम कल्याण मित्रता देते हैं तो उनसे जिनको हम कल्याण मित्रता दे रहे हैं उनसे भी हमें कल्याण मित्रता मिलती है। दोनों तरफ से संवाद होना चाहिए। कल्याण मित्र होना यानी सामने वाले व्यक्ति से सुनना इतना ही नहीं, तो हम भी उनके ऊपर उतना ही विश्वास रखना चाहिए, तभी हमारे में की कल्याण मित्रता बढ़ सकती है। तो कल्याण मित्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस कल्याण मित्रता हमेशा संघ के लिए कितनी उपयुक्त है, ये बंते जी ने हमें बताया है। और आज आज के जगत में मित्रता की और कल्याण मित्रता की बहुत ही जरूरत है। हम ये देख रहे हैं कि आज के जगत में जो द्वेष है वो बहुत बड़ी तरह से बढ़ रहा है और इस देश द्वेष हमारे अंदर न आए, किसी भी समाज के लिए या किसी भी धर्म के लिए हमारे मन में ये द्वेष न आए, इसकी जागृति हमें हमेशा रहनी चाहिए। तो हमारी कल्याण मित्रता और कैसे बढ़े और हम आगे कैसे बढ़े, इस बात की हमें हमेशा ही जागृति रहनी चाहिए क्योंकि कल्याण मित्रता है इसीलिए हमारा संघ है, मित्रता है इसलिए हमारा संघ है। और ये मित्रता ऐसे ही बढ़ती रही तो संगम में और लोगों को फायदा हो सकता है और लोग संघ में शामिल होकर उनका भी जीवन सुधार सकते हैं। तो कल्याण मित्रता की अपेक्षा हमारी तरफ से भंते जी ने की है और वो अपेक्षा हमें पूरी करना है। और एक महत्वपूर्ण अपेक्षा भंते जी ने हमारी तरफ से की है, वो है हमें कम से कम श्रोतापन्न बनना चाहिए। कभी-कभी हमारा तो हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं रहता कि हम ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। पर जब हमारे गुरु हमारे ऊपर विश्वास
या अपेक्षाएं करते हैं, तो हमें तो कोशिश करना ही चाहिए और हमें कोशिश कर कर उनकी अपेक्षा पूर्ण करनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा यदि हमारे मन में हमें श्रोतापन्न बनना है, बंते जी की अपेक्षा पूर्ण करनी है, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें सब हमको मालूम है कि श्रोतापन्न बनने के लिए जो भी बातें हमें बताई गई है, वो बातों का आचरण करना बहुत ही ज़रूरी है। वैसा देखा जाए तो हम खुद को बौद्ध कहते हैं, लेकिन अब भी हमारे मन से सभी जो हमारे अ, विकास में बाधा लाने वाली बातें हैं, वो कम हो गई है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। आज भी हमारे मन में लोभ है, द्वेष है, अहंकार है, न्यूनगंड है, बहुत सारी बातें हमारे मन में है और ये सब बातों को लेकर हम श्रोतापन्न कैसे बन सकते हैं? तो हमें हमारे मन में जो भी अ, विष है या जो भी अविधायक बातें हैं, उसको निकालने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये बातें निकलेंगी पूरी तरह से, तभी तो हम श्रोतापन्न हो जाएँगे। हाँ, ये कर सकते हैं। हम इस बात पर हमारा विश्वास होना चाहिए, नहीं तो ये कैसा होगा, हम तो भौतिक जीवन जी रहे हैं, ये बहुत कठिन है। ऐसा बोलकर हम हमारी इस बात पर प्रयास करने की इच्छा मार डालते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये प्राप्त कर सकते हैं, हमें ये मिल सकता है, इस बात पर हमारा विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पारंपरिक ढंग से या बुद्ध के उपदेश से हमें श्रोतापन्न हम कैसे हो सकते हैं, ये बात हमें मालूम है। तो हमें हमारी जो सत्काय दृष्टि है, उस सत्काय दृष्टि पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ, मुझ में कुछ बदल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मेरे बचपन की आदतें है। ऐसा जब हम बोलते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। हम कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है कि तुम इस सत्कार दृष्टि से बाहर पड़ सकते हो, बाहर निकल सकते हो। तो हम जैसा है वैसे रहने की बजाय, जैसा है उससे भी हमें बहुत अच्छे होना है, इस बात पर हमें कार्य करना पड़ेगा और खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को लोभ, द्वेष, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या से मुक्त करना होगा और ये हम कर सकते हैं, इस बात पर हमें विश्वास भी रखना पड़ेगा। ये हम करेंगे तो जो भी दृढ़ भावनाएँ थी हमारे मन में, ये ऐसा ही रहने वाला है, हम नहीं बदल सकते, उस दृढ़ भावना को हम बाजू में कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारी शंका कुशंकाएँ भी हमारे मन में रहती है, कि ये बुद्ध ने किया, ये बाबा साहब ने किया, भंते जी ने किया, हम नहीं कर सकते। ये भी हमारे मन में ये भावना रहती है। और बहुत सारी यही बड़ी शंका हमारे मन में हमारे बारे में होती है कि मैं ये नहीं कर सकता। यानी जब मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो जैसा कि हम खुद को चांस देते हैं कि ये मत कर। मैं ये कर सकती हूँ, इस भावना हमारे मन में बहुत दृढ़ होनी चाहिए। हम ये सब भी नकारात्मक भावनाओं से हमारा हमारा छुटकारा हो सकता है, इस पर हमें विश्वास रहा, तो खुद को हम पहचानने लगेंगे और जहाँ-जहाँ हम नकारात्मक होते हैं, वो निकालने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। आज भी जब संघर्ष की तरफ लोग अ, देखते हैं तो ये बोलते हैं, उनके मन में बहुत शंका कुशंकाएँ रहती है कि बाबा साहब ने कहाँ बोला ये ध्यान करने के लिए, आँख बंद करके बैठने के लिए बाबा साहब ने नहीं बोला। ऐसे बोलते हैं, जिनको कुछ भी करना नहीं है, उनके पास बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना करने के लिए। तो बाबा साहब ने बाबा साहब ने ध्यान नहीं किया, ये किसके आधार पर वो बोलते हैं, वो उनको ही मालूम। बाबा साहब का ध्यान इन्हें पढ़ना था, बाबा साहब का ध्यान इन्हें अभ्यास करना था, उसके सिवा उनका दूसरा और ध्यान करने की उन्हें क्या ज़रूरत थी? और यदि बाबा साहब को समय मिलता भगवान बुद्ध के धम्म में प्रवेश करने के बाद, तो बाबा साहब ये बातें हमें सिखाते थे, लेकिन समय नहीं मिला और अच्छी बात हुई कि हमें भंते जी मिले। भंते जी का संग मिला और इस संग की वजह से ये बातें हमारे
अम, हम कर पा रहे हैं। तो जो भी शंकाएँ हैं, जिनको कुछ भी करना नहीं है, उनके मन में ज़्यादा रहती है और जिनको कुछ करना है, वो शंकाओं का निरसन भी करते हैं। शंका रह आना कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस बात की हमें शंका है, उस बात के बारे में हम किसी से बात करनी चाहिए। उससे हमारा शंका निकल जाएँगे, इसकी हम कोशिश करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमने पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमने सुनना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहणशील रहना चाहिए धम्म के बारे में, भगवान बुद्ध के उपदेश के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में हमें बहुत ही ग्रहणशील रहना है। तो तभी हम इस शंकाओं से मुक्त हो जाएँगे और हमारे खुद पर उनका बहुत ही हमारा खुद का बहुत विश्वास बढ़ेगा और हम ये कर पाएँगे। और एक भंते जी की यानी अ, हमारी तरफ से अपेक्षा थी। ये बताने के पहले मैं शील व्रत परामर्श के बारे में बताऊँगी। तो शील व्रत परामर्श यानी क्या है? तो उम, रूढ़ी परंपराओं में या पूजा अर्चा में लीन होना और यही धम्म है और यही करना चाहिए, बाकी आचरण करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से हमारी सोच होंगी, तो हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो इस बातों से हम एक जो भी बातें हम करते हैं धम्म के नाम से, वो सभी बातें हमको समझ लेना चाहिए पहले कि हम ये क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? ये सब बातों के प्रश्न खुद से पूछो और ये बातें समझ लेने की कोशिश यदि हमने की है, तो सच में इस अ, अंधविश्वास से हम बाहर आ सकते हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास फैली हुई हम देखते हैं। आज हम सत्यनारायण की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जो भी पूजा बुद्ध के नाम पर हम करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? पूजा लेना और दान देना, इतना ही काम नहीं है। पूजा का महत्व भी हमें समझना चाहिए। जो भी भगवान बुद्ध ने हमें इस गाथाओं के माध्यम से पढ़ाया है या बताया है, उसका विश्लेषण भी हमें सुनना, पढ़ना और याद करना ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम भी पहले जैसे ही रूढ़ी परंपरा में रहेंगे। ये बात हमारे समझ में आना चाहिए। हमारे समझ में ये भी बात आनी चाहिए कि धम्म कुछ दिनों के लिए नहीं है, तो हमारे जीवन भर के लिए है। जैसा कि जब हम हिंदू धर्म में थे तो चातुर्मास को महत्व देते हैं, अब वर्षावास को महत्व देना है। और जो भी वर्षावास में करना है वो करेंगे, फिर बाद में करने की ज़रूरत नहीं। ये भावना यदि हमारे मन में होती होगी, तो हम भी शील व्रत परामर्श में डूबे हुए हैं, ऐसा लगता है। तो जो भी बात हम करते हैं, उसका अर्थ हमें समझना चाहिए, उसका महत्व हमें समझना चाहिए। हम यदि हमें ये बात नहीं समझ में आती, तो किसी से हमने पूछना चाहिए और हमारे शंकाओं का निरसन करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी बातें हैं ये। तो भंते जी की जो भी हमारी तरफ से अपेक्षाएँ थी, वो हमें पूरी करना है। हमारा शरण गमन हमें और सखोल करना है। हमारे संघ में हमें मित्रता और बढ़ानी है। कल्याण मित्रता लेनी भी है और देनी भी है। वैसा ही हमें भंते जी की अपेक्षा पूरी करनी है, तो हमें श्रोतापन्न भी होना है। कठिन लगता होगा, लेकिन वो कठिन है ऐसा बोलते तब ज़्यादा कठिन लगता है। जब हम ऐसा नहीं बोलेंगे, तो इतना कठिन नहीं लगता है। तो आज भंते जी के जयंती के उपलक्ष्य में मैंने मेरे जो अनुभव है आपको बताने की कोशिश की थी, वैसा ही भंते जी की क्या अपेक्षाएँ है हमारी तरफ से, ये भी बताने की कोशिश की। हम यदि प्रामाणिकता से आचरण करते हैं, हमारे मन में बुद्ध ने दिखाए हुए मार्ग से चलने की
दृढ़ इच्छा है, बाबा साहब ने दिखाए हुए मार्ग पर चलने की, भंते जी ने दिखाए हुए मार्ग पर चलने की दृढ़ इच्छा है, तो हम ये कर सकते हैं। कोई भी संकट आए, कोई भी कठिनाई आए, उस पर हम मात कर सकते हैं। हम गलित गात्र नहीं हो सकते। यदि हम हमारे ऐसा हुआ, तो हम ये मिशन जो है और ये कारवां जो है बाबा साहब ने शुरू किया, भंते जी ने आगे बढ़ाया, वो आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता कि हमने बाबा साहब ने या भंते जी की जो भी हमारी तरफ से अपेक्षाएँ हैं, वो अपेक्षा पूरी करने में हमें कोशिश करने की हमेशा ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। और ये हम करेंगे क्योंकि इतने बड़े-बड़े गुरु हमें मिले हैं और इस गुरु की वजह से आज हम कहाँ थे और कहाँ आकर पहुँच गए हैं। तो ये खाली भावना मन में रखने से और लोगों को जिनको अभी भी ये लाभ नहीं हुआ है, उनकी तरफ हमें जाना है। उनको हमें मदद करनी है और उन्हें भी हमें बुद्ध का धम्म समझा कर अपने जैसे बनाने की कोशिश करनी है। ये भी तो ये दोनों गुरुओं की अपेक्षा थी। ये भी तो हमें ही पूरी करनी है और मुझे आशा है कि हम ये कर पाएँगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों के बराबरी में महिलाओं ने ही काम करना चाहिए और थोड़ी अपेक्षा पूरी हो रही है, ऐसा भी दिखता है कि महिला ये कर रही है। घर की ज़िम्मेदारियाँ लड़कों की, लड़कियों की ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते उनको जो भी वो कर सकती है, वो उसने वो कर रही है। लेकिन और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे नातू-पंतु आ जाते हैं, तो हम उसमें खुश रहते हैं। तो इससे भी हमें बाहर निकलना है। हमने सबके लिए जो भी हमें शक्य था वो कर लिया है। अभी हमारे लिए हमें कुछ करना है, तो हमें खुद को समय देना है। खुद को अ, और कैसा समझे हमारी औरों को मदद करने की ताकत कैसे बढ़े, इस पर हमें ध्यान देना है। तो आप सब आज बंते जी के जयंती के उपलक्ष्य में ऐसी कुछ प्रतिज्ञाएँ कर सकती हो कि मुझे जो भी आता है, जो भी मुझे समझ में आया है, वो मैं औरों को देने की कोशिश करूँगा या कोशिश करूँगी। तो तभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो आदर है इस महापुरुषों के बारे में, वो आदर हम औरों के मन में भी निर्माण करने में कामयाब हो रहे हैं। तो आप सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि मुझे आपने यहाँ बोलने का अवसर दिया है और आप सबको ऑनलाइन सही मिलने का अवसर मिला है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और आपकी जो धम्म के बारे में समझ है, संघ के बारे में समझ हो, वो हमेशा बढ़ती रहे और संघ में आकर जुड़ने से और लोगों को मदद करने की भावना भी जुड़ती है। ऐसी शुभकामनाएँ देती हुई मैं यहाँ रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।